मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मौका था देश को एक प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधित करने का, मगर उन्होंने जब मणिपुर पर मुंह खोला तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पे बोला, विपक्ष पर निशाना साधा और अब उसी टूल किट के साथ भारतीय जनता पार्टी नेता और मीडिया का एक बहुत बड़ा धारा जो है विपक्ष या कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। मगर उससे भी बड़ी खबर क्या है दोस्तों, उससे भी बड़ी खबर है कि ये मीडिया का झूठ और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, ये दोनों मिलकर इस पूरी घटना में झूठी खबरें, फेक न्यूज जो है वो चलाने की कोशिश कर रही है। अब इस घटना को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, आपके सामने मैं एक 3 मिसालें पेश करना चाहता हूँ 3 मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, ANI, NDTV और दक्षिण भारत का एक न्यूज चैनल, तीनों ने झूठी खबरें चलाई और दोस्तों बाद में उसे डिलीट कर दिया। और वो झूठी खबरें क्या थी, जो मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसमें एक मुसलमान आरोपी है और हकीकत ये है दोस्तों कि वो मुसलमान आरोपी गिरफ्तार हुआ था मगर किसी और मामले में और किसी और जिले में। मगर ये झूठ ANI, NDTV और एक दक्षिण भारत का न्यूज चैनल कह रहा था, NDTV। मणिपुर वायरल वीडियो केस, 1 कार्डर ऑफ पीपुल रेवोल्यूशनरी पार्टी प्रेपक Pro name Mohammed Ibongo Alliance Abdul Halim of Imphalis was arrested by Imphalis District Police. A total of 3 men accused of the crime of abduction and gang rape under long day policeman has been arrested today. यानी कि मोहम्मद इबंगो अब्दुल हलीम एक अलग मामले में गिरफ्तार होता है मगर NDTV जोड़ देता है उसे सामूहिक दुष्कर्म को लेकर। आपके स्क्रीन पर ANI भी वही बात कह रहा है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो जो 3 बलात्कारी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं उसे जोड़ दिया उन्होंने अब्दुल हमीद के साथ, जबकि मामले अलग हैं। फिर ये दक्षिण भारत का कोई न्यूज चैनल जिसका PTTV ऑनलाइन न्यूज, उन्होंने भी वही झूठी खबरें फैलाई। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मणिपुर पुलिस ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, मणिपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज आपके सामने, 4 मेन एक्यूज्ड अरेस्टेड इन द वायरल वीडियो केस, और यहां उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में थंबल जिले में, और अब गिरफ्तारी 4 लोगों की हो चुकी है। अब उनका एक दूसरा प्रेस रिलीज है जिसमें कहा गया है 1 प्रेपक प्रो कार्डर अरेस्टेड, और इसमें मोहम्मद इबंगो अब्दुल हलीम का नाम है और ये गिरफ्तारी हुई है इम्फाल पूर्व जिले में। दोनों अलग अलग मामले हैं। इनफैक्ट अगर आप मणिपुर पुलिस के अगर ये प्रेस रिलीज देखें, पॉइंट नंबर 2 में थौबल जिले में जो गिरफ्तारी हुई है उसका जिक्र है, और इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में जो जिस अब्दुल हमीम की गिरफ्तारी हुई है वो दोनों मामले अलग अलग हैं। मगर इसके बावजूद न्यूज चैनल ने एक झूठ चलाया दोस्तों, झूठ चलाया तो चलाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को मौका मिल गया मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने का या मुसलमानों पर दोष मढ़ने का। सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा है जो कई बार अपने ट्विटर टाइमलाइन पर चाइनीज झुमके भी बेचता है। ये देखिए क्या कह रहा, अब्दुल खान नेम एक्यूज्ड अरेस्टेड मणिपुर केस अरेस्टेड बाय मणिपुर पुलिस। झूठी खबर, ये कोई ऋषि बगरी है। अब्दुल खान जो मेन एक्यूज्ड ऑफ मणिपुर, ये भी झूठी खबर है। कोई अभय प्रताप सिंह है। मणिपुर मामले में बड़ी खबर, मुख्य आरोपी अब्दुल खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल म्यांमार निवासी रोहिंग्या बताया जा रहा है, झूठी खबर है। सागर कुमार सुदर्शन मणिपुर का दैत्य अब्दुल हलीम गिरफ्तार। मिस्टर सिन्हा कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। ऐसे अब्दुल हमीद हैज बीन अरेस्टेड बाय मणिपुर पुलिस इन द मणिपुर वायरल वीडियो केस। ये भी फॉल्स, ये भी झूठ बोल रहा है और दोष मढ़ रहा है धर्मनिरपेक्ष लोगों पर। फिर ये कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट ये भी वही बात कह रहा है कि आपको शर्म आती है अनूप वर्मा साहब, आप सेना से जुड़े हुए थे, आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा है और आप झूठ बोल रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार में शर्म नहीं आती है आपको। सुधीर मिश्रा, मणिपुर पुलिस ने अब्दुल के बेटे मोहम्मद इबोंगो को गिरफ्तार किया। मोहम्मद हलीम को अरेस्ट किया गया।
अक्षत सिंह, अब्दुल खान मेन एक्यूज्ड ऑफ मणिपुर पुलिस। कोई वो भी वही बात कह रहा है, कोई छोटा डॉन है वही बात कही जा रही है। मैंने आपको बाकायदा मिसाल दी, मणिपुर पुलिस ने पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया है। अब 2 गिरफ्तारियां अलग अलग, 3 गिरफ्तारियां हुई है सामूहिक दुष्कर्म मामले में, और जो एक इम्फाल जिले में गिरफ्तारी हुई है उसका आपस में कोई लिंक नहीं। मीडिया झूठी खबरें चलाती है और उसी झूठ खबर को पकड़कर भाजपा के प्रचार तंत्र झूठ फैलाता है। अब तक ये झूठ तमाम जगहों पे पहुंच गया होगा दोस्तों, करोड़ों लोगों तक ये पहुंच गया होगा और इनका काम हो गया है मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करना। और ये क्यों हो रहा मैं आपको बताता हूं। जब इस देश के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए इस मुद्दे में भी छत्तीसगढ़ राजस्थान को जब घेर लेते हैं, मणिपुर को संबोधित नहीं करते हैं। बीरेन सिंह जो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि वो जो सामूहिक दुष्कर्म का जो वीडियो है वो जो सिर्फ एक मामला है, और इस मामला इसलिए सामने उभर कर आया है क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया। खुद बीरेन सिंह कह रहे हैं कि दर्जनों 100 से ज्यादा ऐसे मामले हैं, फिर भी बीरेन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टा दोष मढ़ा जा रहा है विपक्ष के सरकारों पे। सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी है कि क्या आपने कभी ये जो पति के सामने गैंगरेप वीडियो वायरल किया गया और चुनाव के कारण पुलिस ने नहीं दिखाया, राजस्थान की घटना है, क्या कांग्रेस को महिला केवल एक राज्य की दिखती है? ये वीडियो आपके सामने है और केवल यहीं तक घटनाएं नहीं रुकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहीं पर ही मुख्यमंत्री के घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर राजस्थान में जयपुर में वैशाली नगर में 10 साल के बेटे के सामने एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, पेट्रोल डालकर उसको जलाया जाता है, गोली मारी जाती है। और ये घटनाएं क्या देश के मीडिया के सामने कभी नहीं आई? क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? दरअसल अनुराग ठाकुर जिस मामले का जिक्र कर रहे थे यहाँ पे दोस्तों, उस मामले का हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अनुराग ठाकुर यहाँ पे जिक्र कर रहे थे दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था 2019 में, और फिर उस वीडियो को वायरल किया गया था। उस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की गई थी, और यही नहीं आपके सामने मुद्दे की हकीकत मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। A local case, Alwar convicted and awarded rigorous life imprisonment to 4 people involved in the 2019 gang rape case. The court also awarded 5-year imprisonment to one of the convicted under the IT Act for filming and circulating a video clip of the incident. अलवर के एक स्थानीय अदालत 4 लोगों को जब तक वो जिंदा हैं जेल में रखने की सजा सुना चुकी है। और यही नहीं, जिस इंसान ने उस वीडियो को वायरल किया था उसको 5 साल की सजा अलवर की अदालत ने सुना चुका। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पे। मैं थाना गाजी में जो बलात्कार मामला हुआ था उस पर अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। ये एक मिसाल कायम करती है कि अगर कार्रवाई तुरंत की जाए तो न्याय भी तुरंत होता है। सभी जो जांच अधिकारी हैं उनके तारीफ की जानी चाहिए। आगे अशोक गहलोत क्या कहते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जब भी कोई अपराध होगा तब उसकी सजा तुरंत दी जाएगी। और दोस्तों इसी 2019 की केस का हवाला भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी भी कह रहे थे, कोई ट्रोल है अंकित जैन वो भी कह रहे थे, कोई स्टार बॉय वो भी कह रहा था। यानी सुधांशु त्रिवेदी जो हैं साथ खड़े हैं ट्रोल्स के। भ्रामक जानकारी देते हुए, अधूरी जानकारी देते हुए फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अशोक गहलोत की सरकार ने जो लोग उस मामले में आरोपी थे उनके पक्ष में दिखाई दिए? इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर देखिए, उनमें से जिस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था वो ये कह रहे हैं कि आरोपियों के साथ, उन राक्षसों के साथ स्थानीय पुलिस खड़ी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बताइए क्या उन अपराधियों के साथ पुलिस खड़ी थी?
वहां की सरकार उन तमाम घटनाओं को तुरंत कार्रवाई की। मुझे समझाने का प्रयास करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर की क्यों भटक रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। वो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ को घसीट रहे हैं और फिर इसी टूल किट के साथ मीडिया जो है वो विपक्ष पर हमला बोल रहा है, हाथ कंगन को आरसी किया। मैं आपको बताता हूं कल मीडिया ने किस तरह से डिबेट किया। कुछ मीडिया संस्थानों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मगर कुछ मीडिया संस्थान सरकार को बचाने में लगे हुए थे। मीडिया क्या कर रही थी बस कुछ देर में, मगर याद कीजिए इसी संसद में राहुल गांधी ने देश के सामने कहा था कि मेरे जो परदादा थे वो 15 साल जेल में रहे, मेरी जो दादी थी उन्हें आतंकवादियों ने गोली से छन्नी करके मार दिया, मेरे पिता की शरीर को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था, मैं हिंसा को जानता हूं। उन्होंने पूर्वोत्तर को लेकर चेतावनी दी थी। राहुल गांधी बार बार चेतावनी दे रहे थे कि तमाम मुद्दों पर, मगर इस सरकार की कान में जू नहीं रेंगती। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। But my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. तो अब बारी है ये जानने की किस तरह से मीडिया जो है इस मुद्दे पे सही मायने में डिबेट करने के बजाय, मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जो हैं वो सही सवाल उठा रहे हैं। मसलन यहां पर 2000 रुपए के नोट में चिप ढूंढने वाली एक पत्रकार जो हैं वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ शर्मसार, अब तो हो जाओ खबरदार। अच्छी बात है। फिर ये देखिए पेन किलर पत्रकारिता करने वाले राजस्थान को जो रहा है मणिपुर टू राजस्थान इज्जत तार। राजस्थान में सरकार ने क्या किया, अदालत ने क्या किया, सब जानते हैं। सारा मामला तेजी से हुआ। दूसरी तरफ तो डिबेट ही नहीं हुआ है उस पर। ये रिपब्लिक भारत देखिए, सीमा के टारगेट पर कर्नल ब्रिगेडियर, दंगल में अंधा समाज अंधा कानून, गुस्से में मोदी, मणिपुर के गुनहगार को फांसी। अब देखिए प्रधानमंत्री को किस तरह से बचाया जा रहा है। एक तो पहली बार राजस्थान को घेरे में ले लो और फिर बताओ गुस्से में मोदी। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर क्या कार्रवाई की। मैं आपके सामने एक और वीडियो रखना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए न्यूज 18 को वहां की राज्यपाल इंटरव्यू दे रही हैं, सरकार की पोल खोल रही है कि लोग तकलीफ में है, मुश्किल में है, क्या कर रहे हैं हम लोग। पोल खोल रही है वहां की अपनी राज्यपाल। अब बताइए गुस्से में मोदी तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, मगर ये लोग बता रहे हैं गुस्से में मोदी। आगे देखिए साहब, इंसानियत साहब देर से जागी सरकार। एबीपी न्यूज ने हिम्मत दिखाई, सीमा पक्की, जासूस कहां छुपे हैं सबूत। ये मान्यवर जो है सीमा के पीछे पड़े हुए हैं। सीमा का तीसरा यार कहां फरार। अरे सीमा को छोड़ दो, मणिपुर की बात करो। मणिपुर में दरिंदगी, गुस्से में मोदी, बड़ा एक्शन। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किस तरह से किया जाता है। मणिपुर वायलेंस, मणिपुर से राजस्थान के संसद में बवाल, निशब्द। इंडिया राजस्थान बंगाल पे नहीं बोलेगा, राजस्थान बंगाल को ले लिया। इंडिया यानी विपक्ष का मोर्चा। देश शर्मसार, किसकी संवेदना किसकी सियासत। ममता जी को नरेंद्र मोदी की बात इतनी क्यों चुभी। मणिपुर पर मोदी की लास्ट वार्निंग, क्या कहा था मैंने कुछ देर पहले आपको, गुस्से में मोदी की लास्ट वार्निंग। टूल किस देखिए दोस्तों किस तरह से चल रहा है। 1000 शैतान, 2 बेबस बेटियां, खून खौल उठा। मुझे शुक्र है कुछ पत्रकार जो है त्रासदियों का कॉकटेल मिलाकर अपने दर्शकों को पेश नहीं कर रहा है। और फिर ये जो मणिपुर हिंसा में जो फेक न्यूज किया, आज तक का विश्लेषण जो मणिपुर हिंसा में फेक न्यूज की आपका विश्लेषण, मणिपुर में दरिंदगी का वीडियो 77 दिन बाद क्यों आया। सरकार से सवाल नहीं करना कि सरकार ने क्या एक्शन लिया, सवाल ये करना कि 77 दिन बाद क्यों आया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को नाम क्यों लिया। यहां पर भी सीमा की दीवान है।
दोस्तों, मैंने आपके सामने बाकायदा मिसालें पेश की कि पहली बार ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं और इसमें मीडिया का साथ मिलता है। दूसरी बात, मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल को यहाँ पे घसीटने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा मणिपुर है, लेकिन उसे संबोधित करो। राजस्थान सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी। पश्चिम बंगाल पर राहुल और प्रियंका की खामोशी यकीनन मुद्दा है, मगर राजस्थान को लेकर जो गिरफ्तारी हुई थी उनमें एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ता भी थे जो भाजपा को आईना दिखा रहे थे। याद है कि नहीं आपको? कहने का अर्थ यह है कि मुद्दों से बचो और बेवजह से हिंदू मुस्लिम करने से बचो। कोशिश इस तरह से नहीं करो। शर्म मगर इन लोगों को आती नहीं।